हेलो चैंपियंस, आपको दिनेश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल गेट्स। आज हम पहला लेक्चर होगा बेटा, हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम मैं इसमें ना देखो, ये लॉजिक गेट्स पढ़ने के लिए बेटा, लॉजिक गेट समझने के लिए आपको है ना जो तरीका दूंगा ना बुलियन अलजेब्रा का, थोड़ा मैथ्स आने वाला है ना। ये मैथ्स वाले अगर आपको ट्रिक समझ में आ गए ना बेटा, तो मतलब आप है ना अच्छे से पूरा समझ जाओगे। ठीक है, चल हेडिंग लगा दीजिए, लॉजिकल गेट्स। अभी लॉजिकल गेट्स होते क्या है, मतलब अगर मुझे, जैसे मेरा फोन है, अब मेरे फोन में मैंने फोन पे कहीं जाके टच किया, मेरी फ्लैश लाइट चालू हो गई। मैंने कहीं पे जाके टच किया, मेरा कैमरा फंक्शनेट कर रहा है। मैंने कहीं पे जाके टच किया, स्पीकर चालू हो गया। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस जो लगे हुए हैं फोन के साथ, इसे ऑपरेट कराना है। मैंने एक बार टच किया, करंट गया, फ्लैश लाइट चालू। एक बार फिर टच किया, करंट गया, करंट स्टॉप कर दिया, फ्लैश लाइट मतलब बंद हो गई। तो करंट को कभी जाने देना, कभी नहीं जाने देना, ये सब चीजों को रोकने का और कंट्रोल करने का काम होता है लॉजिकल गेट्स का। ठीक है, और ये जितने भी लॉजिकल गेट्स आप पढ़ने वाले हो, सबका एक एक सेपरेट वीडियो बना रखा है बेटा। ठीक है, बनाऊंगा भी। जितने भी लॉजिकल गेट्स आप पढ़ोगे है ना, इनमें है ना एक अलग टाइप की मैथ्स है। वो मैथ्स आप थोड़ी सी समझ लोगे ना बेटा, ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ लोगे ना, मतलब तो आपका है ना हवा बन जाएगा। मतलब ये किसी भी चीज को आपको रटने की जरूर नहीं रहेगी। वो मैथ्स का नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो आज तक जिस तरीके से आप एडिशन देखते थे, जिस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करते थे, जिस तरीके से आप इनवर्स करते थे, देखो सिर्फ इसमें एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और इनवर्स होता है। ठीक है, देखो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड इनवर्स, तीन चीजें होती है इसमें। देखो हमें पता है एडिशन में 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है। बोलो हाँ, है ना। 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है ना। और 1 + 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है ना। इसमें 1 होता है। जैसे कोई नंबर ले लो, कोई मतलब कमांड है 0 + a, 0 + a आंसर आएगा a, और a + 1 आंसर आएगा 1। ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। ठीक है, इनवर्स देखो, अगर 0 है तो 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1। इनवर्स 0 का इनवर्स करो, उसे मतलब सर पे बाल लाइन कर दो, इसको इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, मेरे पास 1 है, 1 का इनवर्स कर दो 0। ऐसे है ना मैथ से चलती बुलियन अलजेब्रा। लेकिन मैं तुम्हें पहले हिंट दे देता हूं, और 0 और 1 का मीनिंग क्या होता है। 0 मतलब होता है ऑफ, क्या होता है बेटा, ऑफ। और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ऑफ ऑन। अगर ऑन है मतलब 0 कमांड दे रखे हो, मतलब स्विच ऑफ है। स्विच कौन सी कंडीशन पे, ऑफ कंडीशन पे। 1 कमांड दोगे तो उसे ऑन कर देगा, ऑफ कर दोगे 0 करोगे ऑफ कर देगा, 1 करोगे ऑन कर देगा, 0 दोगे ऑफ कर देगा, 1 करोगे तो ऑन कर देगा। ऑन करेगा तो आप अगर वोल्टेज सप्लाई करो तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। अब करंट सप्लाई करो तो करंट हाई चला जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हाई होता है, हाई चला जाएगा। ठीक है, और ऑफ कर दोगे मतलब लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा एकदम, मतलब यहां पे लो हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। ये दिमाग में मत रखो, 0 मतलब ऑफ कंडीशन, 1 मतलब ऑन कंडीशन। अब देखो दोनों स्विच ऑफ है तो फाइनल ऑफ है, दोनों स्विच में से एक ऑफ है एक ऑन है, तो आंसर आया ऑन। दोनों ऑन है तो हाँ ऑन। अच्छा, ये कुछ भी है, ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये जो भी हो, ऑन हो चाहे ऑफ हो, एक ऑफ है
अगर ये ऑफ होता तो फाइनल आता ऑफ। अगर ये ऑफ है और ये ऑन है तो आंसर आया ऑन। अच्छा, ये जो भी होता, अगर एक स्विच ऑन है तो आंसर आया ऑन। ये ऐसे याद रखो, या मतलब है ना, ये मैथ्स वाला याद रखो, मैथ्स वाला जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इस तरीके से हम कुछ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इनवर्स ले लिया जाए ए, है ना, जैसे मेरे पास ए है, ए का इनवर्स कर दो तो यहाँ पे ए इनवर्स हो गया, जो भी हो गया। अगर उसका डबल इनवर्स करोगे तो वापस ए हो जाएगा। ए का डबल इनवर्स करोगे तो वापस ए हो जाएगा। अच्छा, चलो अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, ए में क्या ऐड कर दिया, ए था, और ए में मैंने ए इनवर्स ऐड किया। क्या ऐड किया, ए इनवर्स। मान लो ए का जो सिंबल था ना वो जीरो था, ए का परफॉर्म अभी क्या कर रहा है, और ए भी क्या परफॉर्म कर रहा है, जीरो है। तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा वन। ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। किसी का भी इनवर्स ऐड करोगे तो आंसर आता है वन। अगर मान लो मैंने ये वन लिया था तो ये जीरो हो जाएगा। वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा बेटा, वन। इतनी बातें क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। चलो दिखाई दे रहा है ना, एक, हाँ चलो बात क्लियर। मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, ये रूल याद करो बेटा, मैथ्स तगड़ी होनी चाहिए मैथ्स। चलो रूल याद कर लो, जीरो इंटू जीरो आंसर आता है जीरो, है ना। एडिशन मतलब ना और होता है, इसका मतलब और होता है, और मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब है एंड, है ना। चलो अब दिखाता हूं, इसका मतलब भी दिखाता हूं। देखो, जीरो इंटू वन आंसर आता है जीरो, है ना। वन इंटू वन आंसर आता है वन, तब वन होगा। मल्टीप्लीकेशन में दोनों वन होंगे तो आंसर आएगा वन। देन चलो, जैसे a इंटू जीरो कर दोगे आंसर हो जाएगा जीरो, a इंटू वन करोगे आंसर आएगा वन। नहीं, a इंटू वन करोगे आंसर आएगा वन, नहीं a आएगा। a इंटू वन करने से आंसर क्या होता है बेटा, a आता है। अब a इंटू ए करोगे, a इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा a। क्या आएगा बेटा, ए है। अब क्या लिया जाए, ए इंटू ए बार कर दो बेटा, ए इंटू ए बार, ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स करो तो आंसर क्या आएगा, बताओ। ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर ए आपने लिया होगा वन और ये जीरो तो जीरो, अगर आपने ये जीरो लिया होगा तो ये वन, आंसर आ गया जीरो। क्या इतनी बातें क्लियर है। ए को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा ए। क्यों, देखो ए अगर जीरो लिया होगा, जीरो इंटू वन जीरो, अगर वन लिया होगा तो वन। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा ये, पक्का। चलो देखो, जीरो का बार वन, वन का बार जीरो, ए का डबल बार ए हो गया। और देखो अब क्या किया जाए, जैसे a प्लस बी मेरे पास है, a प्लस बी मेरे पास है, अब इसका डबल बार कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी। उल्टा कर दो, उल्टा का उल्टा कर दो। ठीक है, चलो देखो थोड़ी मैथ्स लगाते, दिमाग लगा के हम सभी से समझने की कोशिश करते। देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल पहले मैथ से करेंगे इसे, उसके बाद हम ना मतलब लॉजिकल गेट्स वाला देखेंगे। पहले इसे मैथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथ से। चलो रेडी, क्वेश्चन देख रहा हूं, फटाफट देखो क्वेश्चन दे रहा हूं एक। ए बी प्लस बी बार प्लस वन इज इक्वल टू कितना, यहां पे कुछ है, कितना आ सकता है, फटाफट बता बेटा। ए बी प्लस बी बार प्लस वन इज इक्वल टू कितना आएगा। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ये यहाँ पे जो भी चीज परफॉर्म करा है कुछ भी हो सकता है। फटाफट बताओ बेटा क्या होगा, ये क्या होगा। देखो ध्यान से लगाना, ध्यान से देखना, ये कुछ भी हो इसका आंसर हो सकता है चाहे जीरो हो। जीरो प्लस वन क्या होगा, वन। चाहे मान लो इसका आंसर वन आ रहा है, वन प्लस वन कितना होगा बेटा, हमेशा। मतलब कुछ भी सिचुएशन पे इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वन आएगा। क्या आएगा बेटा इसका, वन। ठीक है,
बहुत बढ़िया, डन। अब आता है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने एक अपना लॉ दिया था, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया पता है? उन्होंने ये बताया अगर आप डॉट कर रहे हो, ए डॉट बी कर रहे हो, अगर उसके सर पे आपने इनवर्स कर दिया तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स हो जाएगा। डॉट किस में घूम जाएगा बेटा? प्लस में। इतनी बातें क्लियर है? अगर आप प्लस कर रहे हो, प्लस पे बार लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए डॉट बी हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? ए डॉट बी था, उसके सर पे आपने बार लगा रखा था बेटा, इनवर्स किया तो बीच में प्लस आ गया, डॉट था तो प्लस आ गया, प्लस था तो डॉट आ गया, डॉट था तो प्लस हो गया, प्लस था तो डॉट आ गया। ठीक है, ये वो सारे आपने जो लॉ वगैरह पढ़ा है ना बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो सारे लॉ का फॉलो करता है बेटा, है ना। चलो फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल देखेंगे ना तो ये अच्छा से थोड़ा मतलब और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो चलो देखा जाए आगे कुछ एग्जांपल। चलो जैसे हम ले ले चलो ए बार बी प्लस बी बार ए और उसका पूरा बार। हम ऐसा कुछ ले लें, ए बार बी, बी बार ए और पूरा बार। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या है? प्लस है। पूरा भूल जाओ, जो भी है बीच में प्लस है, जो भी है बीच में प्लस है। जब इसे स्प्लिट करूंगा, जब इसे तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का डॉट, प्लस का डॉट, प्लस का डॉट हो जाएगा, बीच में डॉट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अजी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डॉट अलग हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या है? डॉट। यहाँ पे क्या है? डॉट। डॉट इन सर पर से इनवर्स हटाना है, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो। तो इसने कहा बेटा, इन्होंने कहा डॉट है ना तो हम प्लस हो जाएंगे, डॉट है तो हम प्लस हो जाएंगे। ए बार है ना, बार लगा, इसके सर पे भी बार और इसके सर पे भी बार, लेकिन बीच में प्लस, डॉट, इसके सर पे भी बार और इसके सर पे भी बार और बीच में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। ठीक है, डबल बार मतलब ए, डबल बार मतलब बी का डबल बार मतलब बी। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बार प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी, बी बार और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बार, बी बार। डन, ए बार बी बार। लेकिन ये देखो बेटा, ए और उसका ए बार, ए इंटू ए बार कितना हो रहा था बेटा? देखो ए इंटू ए बार कितना होगा मुझे बताओ। देखो अगर ए की वैल्यू आप 1 लोगे तो उसका ए बार 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0। अगर ए की वैल्यू आप जैसे बी बार है ना, बी बार, अगर मान लो बी की वैल्यू 0 है और इसका इनवर्स 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 और ये भी 0। बेटा तुम्हारा हो गया ए बी प्लस ए बार बी बार। डन। बोलो कैसा लगा? समझ में आया? पक्का समझ में आया कि नहीं? अब देखो बेटा, फटाफट देखो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, क्लियर है? देखो अब ये हमने परफॉर्म करवा दिया, इसको है ना मतलब मैथ्स बुलियन अलजेब्रा की मदद से हमने इसे सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, मतलब अभी अगर इसमें हम ए की वैल्यू ले ले, कुछ बी की वैल्यू ले ले, लेट्स हम सपोज कर लेते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ, तो हम इसे परफॉर्म कराना सीख जाएंगे। जैसे देख लिया जाए, हमारे पास ए की वैल्यू होती, पॉसिबिलिटी होती 2 का तो 0 का 1। हमारे पास बी की वैल्यू की होती पॉसिबिलिटी 0 का तो 1। चलो अब मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या आया बेटा? ए बी प्लस ए बार बी बार। डन, ए बार बी बार ये आया बेटा। ए की वैल्यू अगर मैं 0 लू, दोनों 0 लेता हूं, दोनों को 0 ले रहा हूं, तो ए बार कितना हो जाएगा बेटा? 1 और बी बार कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इनवर्स। अच्छा 0 इंटू 0 हो गया और यहां पे बार बार 1 है बेटा, 1 इंटू 1।
0 इंटू 0 कितना होता है 0, 1 इंटू 1 कितना होता है बेटा 1, है ना। चलो 0 प्लस 1 हमारा आंसर आता है 1, डन। अगर दोनों इनपुट आप दोनों स्विच ऑफ रखोगे, ध्यान से सुनना, अगर दोनों स्विच आप ऑफ रखोगे तभी भी फाइनल ऑन रहेगा। जो परफॉर्म करवाना था वो समझेगा। अगर आप दोनों चीजें लो रखोगे या ऑफ रखोगे, जैसे 0 मतलब ऑफ, दिमाग अच्छा चलता है ना। 0 दोनों स्विच ऑफ रखोगे फिर भी ये काम करेगा, फिर भी ये काम करेगा, ठीक है। अगर आपने दोनों 1 ले लोगे, दोनों स्विच को ऑन रखोगे तो क्या करेगा, देखो दोनों स्विच ऑन है तो उसका बार क्या हो जाएगा, ये 1 का 0 0 की जगह 1 की जगह पे 0, डन। चलो यहां पे वैल्यू रखो, यहां पे वैल्यू रखो, ए की जगह पे 1 1 और यहां पे 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। अगर आप स्विच दोनों ऑन भी रखोगे तभी भी ऑन है, और अगर स्विच दोनों ऑफ रखे थे तभी भी ऑफ है। सब सॉरी, अब दोनों स्विच ऑफ है तभी भी यहाँ पे ऑन है, अगर दोनों स्विच ऑन है तभी भी ये ऑन है। मतलब अब अगर मुझे और परफॉर्म करवाना हो आगे तो मैंने क्या किया, एक क्या ले ले बेटा, एक क्या ले ले बेटा, एक हमसे 0 ले लेते हैं, है ना, एक को हमने 0 ले लिया, 0 ले लिया तो इसका बार कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 था तो इसका बार कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब देखो, अब देखना, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, एक बार की वैल्यू बेटा 1 और बी की वैल्यू बेटा 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, आंसर आया 0, आंसर आया 0। आपको इसे अगर ऑफ करवाना हो ना, है ना, इस परफॉर्म जो भी आपने तिकड़म लगा के ये जो बना रखा है ना बेटा, ये इसे अगर परफॉर्म करवाना है, मतलब बंद करना चाहते हो कि नहीं हमें तो नहीं देना है ना, हमें करंट नहीं देना, ये वोल्टेज नहीं देना, कुछ नहीं देना है, तो हमें क्या करना होगा, एक ऑन और एक ऑफ रखना होगा। ऐसा कर दोगे फिर भी चल जाएगा, है ना, ये कर दोगे फिर भी हो जाएगा, तभी भी चलेगा, तब ऑफ रहेगा। मतलब दिमाग देखो बेटा, अगर आप दोनों दोगे, दोनों 1 तभी भी चालू है, दोनों ऑफ तभी भी चालू है, एक ऑन ऑफ तब बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला ये जो आया ना बेटा, इसका बहुत खतरनाक एप्लीकेशन आएगा बेटा, आप पढ़ोगे आगे, है ना, आप पढ़ने वाले आगे बहुत जल्दी, इसके बाद है ना गेट में पढ़ोगे अभी, ठीक है। चल अब क्वेश्चन दिमाग में ये बनता है कि क्या ये वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें रख के आप समझ सकते थे या नहीं समझ सकते, आंसर सेम आएगा। देखो मिटा रहा हूं इसे, परफॉर्म तो सेम आएगा। चलो देखो, अगर कौन सी वैल्यू लेनी कह दो, 0 0 ले लिया जाए, चलो 0 0, आपने a इज इक्वल टू 0 लिया है, b इज इक्वल टू 0 लिया है, a बार 1 है, b बार भी 1 है, ठीक है। चलो ये कितना है, a बार कितना है 1, 1 इंटू 0 प्लस b बार कितना है 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। चलो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का बार मतलब 0 का उल्टा क्या हो गया 1, स्विच ऑन है, फाइनल आंसर आपका ऑन बता रहा है। क्या मैं यहां पे 1 लू तो चलेगा, 1 1 तो ये 0 0। चलो ए बार कितना है 0, बी कितना है 1, बी बार कितना है 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 0 प्लस 0 0 का स्क्वायर बार 1, समझ आ गया। अगर यहाँ पे 0 और 1 दिया, अब दिमाग चल गया ना, 0 लोगे तो यहाँ पे 1, अब ये देखो, ठीक है। चलो अब ये परफॉर्म तो कुछ तो करेगा, देखो ए बार की जगह पे 1, बी की जगह पे 1, है ना। चलो बी बार की जगह पे 0, ये 0, चलो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, एक में 0 ऐड करोगे 0 1 हो जाएगा, 1 का बार 0, ऑफ हो गया, सॉरी ऑफ हो गया। अब तक दोनों सिचुएशन, अगर दोनों वैल्यू सेम ले रहे थे तो ऑन था, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट लोगे तो ऑफ होगा बेटा, कहना ये चाहता हूं, ठीक है। अब समझ में आया, पक्का। इस तरीके से ये सारे लॉजिक गेट्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और एक दिया जाए, और एक दो ट्राई करोगे, चलो देखो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया ना एक बार,
तो फिर वो सब एकदम जितने गेट्स है ना बेटा, जो आपके गेट बन रखे हैं, हलवा है, हलवा एकदम भजिया है, भजिया की तरह खा जाओगे बेटा, इतना हलवा है। याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। चलो हाँ, ए बी प्लस ए बार बी बार होल बार। चलो ले लो, ये करो, देखो इसे सॉल्व करो, देखो वीडियो रोको और सॉल्व करो, तब मजा आएगा। स्टार्ट कराऊं मैं? पहले बड़ा बार है, बड़े बार को तोड़ना है, इनवर्स है ना, बड़ा इनवर्स को तोड़ना है। इनवर्स को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बीच में प्लस है, एक काम करो, तोड़ो और बीच में डॉट लगा दो, कोई दिक्कत? प्लस तोड़ के क्या आ गया, बीच में डॉट आ गया, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, इसको तोड़ो, ये जो है इसे भी तोड़ा जाए। तोड़ा जाए कैसे टूटेगा, बीच में डॉट है, बीच में डॉट है, तोड़ो, प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों पे सर पे बार। ये भी ए प्लस बी बार बार तो था और एक बार और आ गया, है ना। चलो ये कितना हो गया, ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, वापस फिर से हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बार इंटू ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बार इंटू बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी बार इंटू ए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी बार इंटू बी। ये भी 0 और ये भी 0, अगर ये वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 1, है ना। एक 0 तो एक 1, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा, पक्का समझ में आ रहा है। इसे भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं बेटा, अलग अलग सिचुएशन पे इसे भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है, हो रहा है ना। चल एक और एक क्वेश्चन और देता, चल एक क्वेश्चन और, सिर्फ ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देता हूं ना, टिपिकल, सिर्फ ना दिमाग लगा के अपना सॉल्व करना, तब समझ में आएगा। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस ए बी, इसका आंसर दिखाइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस ए बी, क्या होगा, दिमाग लगाओ, देखो तब मैं देता हूं 1 2 3 स्टार्ट करो। देखो एक काम करो, इनमें से ए कॉमन निकालो, 1 प्लस बी बचा, कोई दिक्कत, 1 प्लस बी बचा, 1 प्लस बी बचा, 1 प्लस बी, 1 में कुछ भी ऐड करो, चाहे 0 ऐड करो चाहे 1 ऐड करो, 1 में ज्यादा से ज्यादा, इनका कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, और किसी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो जो नंबर होता है वो, अगर 0 होगा 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, किसी के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, वो खुद ही रहता है ना, आ गया। मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, बी का कोई अस्तित्व ही नहीं था इधर, बी की वैल्यू चाहे 0 लो चाहे 1 लो, दिखाने के लिए दिख ले, बाकी वो भी खुश हो जाए, हाँ हमारा भी अंदर वैल्यू रखी गई, सिग्निफिकेंट तो था ही नहीं ना। आंसर क्या है, ए। चलो इसी तरीके से ना एक और क्या लिया जाए, हाँ चलो अब बताओ क्या होगा, क्या कॉमन निकाल सकते हो, दिमाग लगाओ, क्या कॉमन निकाल सकता है, ए बी बार प्लस बी, कितना हो सकता है बी बार, अब क्या तो एक 0 होगा, का तो एक 1 होगा, कुछ भी होगा, ये 0 तो ये 1, या तो ये 0 तो ये 1, मतलब आंसर आएगा 1। ओहो, इधर भी बी का सिग्निफिकेंट था, इधर भी बी का सिग्निफिकेंट था बेटा, बी सिग्निफिकेंट था ही नहीं, ठीक है, बी सिग्निफिकेंट था ही नहीं, बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं था, इसको कोई वैल्यू नहीं थी, बी को सिर्फ दिखाने के लिए रख दिया। अरे बी को भी रखा है, बी बाहर को भी रखा है, भाई साहब कितना मजेदार है, बी को कितनी खुशी हो रही है देखो, लेकिन वैल्यू किसकी बेटा, एक ही जगह पे 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, ऑफ रहेगा, और एक ही जगह पे 1 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, बी की वैल्यू चाहे जो रखो